Hello friends, welcome back to my channel. This is your friend CA Sangeeta. 43 जीएसटी काउंसिल मीटिंग हेल्ड ऑन 28 मई 2021। इस मीटिंग में बहुत से डिसीजन लिए गए रिलेटिंग टू जीएसटी रेट्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड चेंजेस रिलेटिंग टू जीएसटी लॉ एंड प्रोसीजर। दिस वीडियो कंटेन्स चेंजेस इन जीएसटी लॉ एंड प्रोसीजर जो कि प्रेस रिलीज में बताए गए हैं। Very first change which is I am going to share with you, that is amenity scheme. Amenity scheme जो है टैक्स पेयर्स को अब प्रोवाइड की गई है। ऐसे टैक्स पेयर जिन्होंने अपनी रिटर्न नहीं फाइल की थी, GSTR3 भी फाइल नहीं की थी, उनको लेट फीस के रिस्पेक्ट में जो है वो एमिनिटी स्कीम आई है फॉर द पीरियड ऑफ 1 अप्रैल 2017 से टू अप्रैल 2021। जैसे आगे आप स्लाइड में देख रहे हैं कि टैक्स पेयर्स को जो है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू देयर टैक्स लेबिलिटी। अगर उनकी टैक्स लेबिलिटी नील है तो उस केस में उनको मैक्सिमम लेट फीस जो है 500 पर रिटर्न लगेगी। वो इसके अलावा कोई और टैक्स पेयर है, डैट मीन्स उनकी टैक्स लेबिलिटी बनती है, तो उस केस में मैक्सिमम जो लेट फीस है वो उसमें 1000 आप मैक्सिमम पर रिटर्न देंगे। तो अब ये रिड्यूस रेट जब का फ़ायदा तभी आप ले सकते हैं, या डैट मीन्स की एमिनिटी स्कीम आप पे तभी अप्लीकेबल होगी जब GSTR3 भी, अगर आप ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जिनकी रिटर्न्स जो आपने फाइल नहीं की है वो बिटवीन फॉल करती 1 अप्रैल 2017 से अप्रैल 2021, तो वो आप रिटर्न भर दीजिए। वो रिटर्न भरने के लिए आप 1 जून 2021 से 31 अगस्त 2021 तक ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट चेंज जो है सेक्शन 47 ऑफ CGST एक्ट में किया है। सेक्शन 47 ऑफ CGST एक्ट को अगर आप देखेंगे, इसमें लेट फीस का प्रोविज़न किया हुआ है, और अगर आप GSTR3 भी और GSTR1 टाइम पे फाइल नहीं करते तो उस केस में आपको लेट फीस देनी होती है। अब आपको GSTR3 भी फॉर्म या GSTR1 फॉर्म को अगर टाइम पे फाइल नहीं किया है तो उस केस में कितनी लेट फीस लगेगी, इसमें कैपिंग की है पर रिटर्न कितनी लेट फीस आप पे करेंगे। टैक्स पेयर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ऐसे टैक्स पेयर जिनकी टैक्स लेबिलिटी नहीं है, तो उस केस में टैक्स लेबिलिटी जब आपकी नहीं है, आप GSTR3 भी या GSTR1 टाइम पे फाइल नहीं कर पाते, तो पर रिटर्न आपकी मैक्सिमम जो लेट फीस लगेगी वो 500 लगेगी। इसके अलावा अगर और कई टैक्स पेयर्स हैं तो जिनकी टैक्स लेबिलिटी बनती है, तो उस केस में आपको एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर आपको चेक करना होगा। तो आपको देखना होगा कि आपकी टर्नओवर जो है, एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो कितनी है। अगर वो 1.5 करोड़ के बीच में है तो आपको लेट फीस की जो कैपिंग की जाएगी वो 2000 रुपीज़ होगी। अगर आपकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग ईयर 1.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ के बीच में आती है तो लेट फीस की जो कैपिंग है, मैक्सिमम लेट फीस जो आपको पे करनी है वो ₹5000 होगी। इसके अलावा अगर आपकी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर इन प्रीसीडिंग ईयर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो उस केस में मैक्सिमम लेट फीस जो आप पे लगेगी वो ₹10,000 होगी। नेक्स्ट चेंज जो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू, दैट इज़ GSTR4 को अगर आप टाइम पे फाइल नहीं कर पाते तो उस केस में जो लेट फीस लगती है वो कितनी बनेगी वो आपको बताती हूँ। अगर आप ऐसे टैक्स पेयर हैं जिनकी टैक्स लेबिलिटी नील है तो उस केस में ₹5000 होगी आपकी, और इन अदर केसेस में आपको अगर अदर टैक्स पेयर्स हैं जिनकी टैक्स लेबिलिटी बनती है तो उसके जो कैपिंग की गई या मैक्सिमम आपको लेट फीस पे करनी है, दैट इज़ ₹2000 पर रिटर्न। फॉर्म GSTR7 को अगर आपने टाइमली फर्निश नहीं किया है तो उस केस में भी लेट फीस लगती है। वो लेट फीस को इन्होंने रिड्यूस करके अब ₹50 पर डे कर दिया है। ये अमाउंट जो मैक्सिमम बनेगा या मैक्सिमम जो कैपिंग है आपकी वो 2000 होगी। ये सपोज GSTR7 आप टाइम पे फाइल नहीं कर पाते तो उस केस में जो है आपकी लेट फीस का जो मीटर है वो स्टार्ट हो जाएगा ₹50 के हिसाब से पर डे के हिसाब से, और आपका जो भी अमाउंट बनता है, सपोज़ कि 3000 बनता है तो उस केस में आपको मैक्सिमम जो लेट फीस पे करनी होगी दैट इज़ ₹2000 होगी। और ये सभी जो चेंजेस हैं जो मैंने अभी बताया आपको, ऑल द अबव प्रपोजल टू बी अप्लीकेबल फॉर द प्रोस्पेक्टिव टैक्स पीरियड। 1 मई 2021 को टैक्स पेयर्स को इन्होंने नोटिफिकेशन के थ्रू काफ़ी रिलीफ दिए थे। उस रिलीफ के अलावा भी अब ये फर्दर रिलीफ टैक्स पेयर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसके लिए जो है इन्होंने जो क्राइटेरिया चुना है वो क्राइटेरिया जो सिलेक्ट किया है दैट इज़ उनकी टैक्स लेबिलिटी, उनकी टर्नओवर को देखते हुए किया है। इसमें जब मैं बात करूं तो टैक्स पेयर्स को जो है मैंने स्मॉल टैक्स पेयर्स, कंपोजिशन डीलर्स और लार्ज टैक्स पेयर्स में डिवाइड किया है। और अगर स्मॉल टैक्स पेयर्स में अगर हम आते हैं और आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ तक आती है तो उस केस में मार्च, अप्रैल और मई में आपको कितना इंटरेस्ट लगेगा इसके बारे में है।
स्मॉल टैक्स पेयर के केस में इंटरेस्ट जो है वो फर्स्ट 15 डेज जो है वो आपको नहीं लगेगा। अगर आप मार्च मंथ की जो टैक्स लेबिलिटी जो भी जीएसटी में बनती है उसको नहीं करते हैं तो उस केस में फर्स्ट 15 डेज आप पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और उसके बाद नहीं कर पाते हैं तो आपको 45 डेज़ के बाद के जितने भी डेज़ में आपने डिले किया है टैक्स पे करने में तो उस केस में 18% का आपको इंटरेस्ट देना होगा। और इसके अलावा अगर आप अप्रैल में अपने GSTR 3 भी टाइम पे फाइल नहीं कर दी थी उस केस में आपको इंटरेस्ट बनता है तो आप इंटरेस्ट के लिए पहले 15 दिन तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना और तो नेक्स्ट 30 डेज़ में 9% का इंटरेस्ट लगेगा और उसके बाद आपको 18% का इंटरेस्ट लगेगा। मई की बात करें तो मई में इंटरेस्ट जो आपको बनेगा फर्स्ट 15 डेज़ जो है आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना। अगर आप GSTR 3 भी जो मई की टाइमली आप फाइल नहीं करते, ड्यू डेट तक फाइल नहीं करते तो फर्स्ट 15 डेज तक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। नेक्स्ट 15 डेज के लिए 9% की रेट से इंटरेस्ट लगेगा और इसके बाद भी अगर आप नहीं कर पाते हैं तो उस केस में आपको 18% की रेट से इंटरेस्ट पे करना होगा। ये तो हमने बात की स्मॉल टैक्स पेयर्स की कि अगर वो ड्यू डेट पे अगर अपनी GSTR 3 भी फाइल नहीं करता तो उस केस में उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो मार्च में कितना देना, अप्रैल में कितना देना और मई में कितना देना है। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन डीलर की। कंपोजिशन डीलर जो है वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता है और क्वार्टर रिटर्न जो फाइल कर रहा है वो CMP 08 के थ्रू कर रहा है। CMP 08 को अगर टाइमली पेमेंट नहीं की है उसकी टाइमली उसको फाइल नहीं किया है तो उस केस में उसको इंटरेस्ट और लेट फीस का प्रोविजंस है। तो इंटरेस्ट की बात करते हैं सबसे पहले। तो इंटरेस्ट कितना लगेगा अगर उसने क्वार्टर मंथ की रिटर्न को जो कि मार्च मंथ में ख़त्म होती है, डैट इज़ कि जनवरी से मार्च मंथ की वो उसकी रिटर्न है क्वार्टरली और जिसको वो टाइम पे फाइल नहीं करता है तो उस केस में जो है उसको कितना इंटरेस्ट लगेगा। तो फर्स्ट 15 डेज़ जो है अगर वो ड्यू डेट के बाद करता है तो उस केस में उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना। नेक्स्ट 45 डेज़ में करता है तो 9% और उसके बाद करता है तो 18% का प्रोविज़न है। लार्ज टैक्स पेयर जिनकी टर्नओवर जो है एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है उनके लिए सिर्फ मई में जो है रिलैक्सेशंस यहाँ पे दी है और मार्च और अप्रैल के लिए सिर्फ वही प्रोविजंस अप्लीकेबल होंगे, वही चीज़ अप्लीकेबल होंगी जो उन्होंने 1 मई 2021 में रिलीफ दिया था। और लार्ज टैक्स पेयर्स के कंटेक्स्ट में आप देखोगे तो उन्होंने जो ये प्रेस रिलीज़ निकाली है उसमें उनको मार्च और अप्रैल में और अधिक बेनिफिट नहीं दिया है। अगर कोई लार्ज टैक्स पेयर जो मई मंथ की रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करता तो उसके इसमें 9% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से फर्स्ट 15 डेज़ में जो है वो इंटरेस्ट पे करेगा। उसके बाद ड्यू डेट से नेक्स्ट 15 डेज़ में टैक्स की पेमेंट नहीं कर पाता है तो उस केस में उसको इसके बाद जो फर्दर डिले के लिए 18% की रेट से इंटरेस्ट लगेगा। प्रेस रिलीज में इंटरेस्ट के अलावा वेवर ऑफ लेट फीस की भी बात की है। अगर आप स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं, एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ तक है और आपने मार्च मंथ की GSTR 3B की ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं किए तो उस केस में आप नेक्स्ट 60 डेज जो है वो ड्यू डेट से आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, GSTR 3 भी फाइल कर सकते हैं, आपको कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। अगर हम अप्रैल मंथ की बात करें तो अप्रैल मंथ में ड्यू डेट से 45 डेज़ के अंदर तक आप GSTR 3 भी फाइल कर सकते हैं, आपको कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। मई मंथ की बात करें तो मई मंथ में भी इन्होंने रिलैक्सेशन दिया है और ये रिलैक्सेशन जो है वो 30 डेज़ का है। अगर GSTR 3 भी जो है ड्यू डेट से 30 दिन के अंदर कर देते तो आपको कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन डीलर की। कंपोजिशन डीलर जिनकी लास्ट क्वार्टर मार्च मंथ को ख़त्म होती है तो वो अपनी CMP 08 जो है वो फाइल कर सकते हैं 60 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट और उनको कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। लार्ज टैक्स पेयर्स हैं, एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ हैं तो मई मंथ में वो ड्यू डेट से 15 डेज़ के अंदर रिटर्न फाइल कर सकते हैं, GSTR 3 भी फाइल कर सकते हैं, उनको कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। अब हम बात करते हैं सर्टन अदर कोविड-19 रिलेटेड रिलैक्सेशंस की। इन्होंने GSTR 1 और IFF फॉर द मंथ ऑफ मई 2021 की डेट को एक्सटेंड कर दिया है। अब GSTR 1 फॉर द मंथ ऑफ मई की ड्यू डेट जो है वो 11 जून 2021 ना होकर अब ये 26 जून 2021 होगी। सेकंड एक्सटेंशन जो इन्होंने GSTR 4 के लिए किया है, GSTR 4 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की जो ड्यू डेट है अब एक्सटेंड होकर 31 जुलाई 2021 हो गई है और इसमें भी इन्होंने 2 मंथ्स का रिलैक्सेशन दिया है। नेक्स्ट एक्सटेंशन जो है इन्होंने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ITC फॉर द क्वार्टर एंडिंग मार्च 2021 के लिए किया है और इसकी डेट को एक्सटेंड करके इन्होंने 30 जून 2021 कर दिया है। इसके अलावा क्यूमुलेटिव एप्लीकेशन ऑफ रूल 36 सब रूल 4 फॉर अवेलिंग ITC फॉर द टैक्स पीरियड अप्रैल मई एंड जून 2021 इन द रिटर्न फॉर द पीरियड जून 2021 ये फर्दर रिलैक्सेशन दिया है। तो अगर आप 1 मई 2021 में जो नोटिफिकेशंस आई थी उस नोटिफिकेशन को अगर आप देखेंगे तो उस नोटिफिकेशन में आपको अप्रैल मंथ की रिटर्न जो आप प्रिपेयर करेंगे तो उसमें आपको रूल 36 सब रूल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप मई मंथ की जब रिटर्न फाइल करेंगे तो उस केस में आप वहाँ पर जो है रूल 36 सब रूल 4 को फॉलो करते हुए क्यूमुलेटिव एप्लीकेशन करेंगे
for availing ITC for the period of अप्रैल एंड मई। बट अब इन्होंने इस प्रेस रिलीज में जो है इस रिलैक्सेशन को जो 1 मई 2021 में प्रोवाइड की गई थी उस पीरियड को उन्होंने बढ़ा दिया है। अब ये जो है जून 2021 तक आपको क्यूमुलेटिव एप्लीकेशन ऑफ रूल 36 अब रूल 4 फॉर अवेलिंग ITC आप कर सकते हैं। अब इन्होंने कंपनीज को भी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड की फैसिलिटी दे दी है रिटर्न फाइल करने के लिए। इस केस में जो है वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के अलावा जो है वो अपनी रिटर्न जो है इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के थ्रू कर सकते हैं और ये फैसिलिटी जो है इनको 31 अगस्त 2021 तक दे दी गई है। रिलैक्सेशन अंडर सेक्शन 168 ऑफ CGST की बात करते हैं। इसमें जो है किसी अथॉरिटी के द्वारा या किसी पर्सन के द्वारा GST में जो है एक्ट कंप्लीट करना था उसकी टाइम लिमिट को इन्होंने बढ़ा दिया है और ये टाइम लिमिट जो है उन्होंने बढ़ाकर जो है वो 30 जून 2021 तक कर दी है। बट इसके लिए इन्होंने कहा कि ये जो एक्शन होने थे अथॉरिटी के द्वारा या पर्सन के द्वारा जो ये एक्ट होने थे वो एक्ट जो है वो उसका एक पीरियड होना चाहिए। वो पीरियड जो है उन्होंने बताया 15 अप्रैल 2021 से 29 जून 2021 के बीच में वो जो भी काम थे वो कंप्लीट करने थे अथॉरिटी के द्वारा या पर्सन के द्वारा। तो उस केस में जो है उस डेट को उन्होंने एक्सटेंड करके 30 जून 2021 कर दिया है। इसके लिए कुछ एक्सेप्शन भी बताए हुए हैं। इन कुछ केसेस में जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने टाइमलाइन दी है एक्शन को कंप्लीट करने के लिए तो उस पे जो है वो ये रिलैक्सेशंस का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आएगा। डैट मीन्स कि आपको ये टाइमलाइन फॉलो नहीं करनी है, आपको सुप्रीम कोर्ट की जो टाइमलाइन है एक्शन को कंप्लीट करने की वो आपको फॉलो करनी है। चेंज और रिस्ट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इन सेक्शन 50 ऑफ CGST एक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2027 प्रोवाइडिंग फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन नेट कैश बेसिस टू बी नोटिफाइड एट द अर्लीस्ट। तो नोटिफिकेशन 2020 इन्होंने 25 अगस्त 2020 को रिलीज़ किया था और जिसमें इन्होंने बोल दिया था कि सेक्शन 50 में जो इंटरेस्ट लगता है आपका ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे लगता है वो नेट कैश लायबिलिटी पे लगेगा। और लेकिन इसके लिए अभी तक प्रोविज़न जो है लॉ में इंसर्ट नहीं किए थे तो यही बता रहा है ये प्रेस रिलीज़ की ये प्रोविज़न जो है टू द अर्लीस्ट नोटिफाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट चेंज जो है सिंप्लीफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की बात करता है। फाइनेंस एक्ट 2021 से सेक्शन 35 और सेक्शन 44 में जो है अमेंडमेंट किया गया लेकिन अभी तक ये नोटिफाई नहीं हुआ है। और ये जो है फॉर्म GSTR 9C की बात करता है कि GSTR 9C अब टैक्स पेयर्स को खुद सेल्फ सर्टिफाइड करना है, उसकी रिकन्सिलेशन खुद बनानी है इंस्टेड ऑफ गेटिंग इट सर्टिफाइड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट। चेंज जो एप्लीकेबल होगा फॉर एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21। तो 2020-21 से जो है अब GSTR 9C जो है वो सेल्फ सर्टिफाइड रिकन्सिलेशन जो है SSC खुद बनाएगा, टैक्स पेयर खुद बनाएगा इंस्टेड ऑफ गेटिंग इट सर्टिफाइड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये इन्होंने प्रपोज किया था। इसके अलावा GSTR 9(9)(a) फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 जो है वो ऑप्शनल है ऐसे टैक्स पेयर्स के लिए जिसके एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है। फॉर्म 9C भी ऐसे टैक्स पेयर्स को ही बनाना है जिनकी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे जो कि प्रेस रिलीज़ में इंपॉर्टेंस लगे मुझे कि जो कि मुझे लगा कि मुझे अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहिए और मैंने मेरा व्यू बनता है मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।